नेपाल में आई वो बाढ़ जिसने कुछ ही घंटों में घर, सड़कें और पुल सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। अब उसका पानी भारत के लिए भी चिंता की वजह बन गया है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में अचानक आई फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में पुल टूट गए, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। और अब डर ये है कि नेपाल की नदियों का बढ़ा हुआ पानी भारत की तरफ बढ़ा तो यूपी और बिहार के सीमावर्ती इलाकों में हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि अब भारत में नदी का पानी सिर्फ देखा नहीं जा रहा, हर पल उसका डेंजर मार्क चेक किया जा रहा है। सबसे पहले बात बिहार की। नेपाल से आने वाली नदियों में पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार से 6 जिलों में हाई अलर्ट है। इनमें है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली। इन जिलों में प्रशासन को नदी के जलस्तर, तटबंधों और निचले इलाकों पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। वाल्मीकि नगर बैराज तक गंडक नदी का पानी तेजी से पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार रात करीब 8 बजे तक स्थिति सामान्य थी, लेकिन इसके बाद पानी तेजी से बढ़ा और रात 11 बजे तक करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी बैराज तक पहुंच चुका था। यानी खतरा सिर्फ बारिश का नहीं है, नेपाल में बारिश और पहाड़ों से आने वाला अचानक बढ़ा पानी भी बिहार की नदियों का मिजाज बदल सकता है। और अब यूपी की बात। नेपाल में हालात बिगड़ने के बाद उत्तर प्रदेश में भी सीमावर्ती इलाकों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। महाराजगंज, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और कुशीनगर जैसे जिलों में नदियों के जलस्तर और संभावित बाढ़ की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। खासतौर पर गंडक नदी को लेकर चिंता है, क्योंकि नेपाल में जलस्तर बढ़ने का सीधा असर इस नदी के बहाव पर पड़ सकता है। महाराजगंज में प्रशासन ने नदी के जलस्तर की लगातार निगरानी शुरू कर दी है और लोगों से नदी, नालों और जल भराव वाले इलाकों से दूर रहने की अपील भी की गई है। अब सवाल है कि नेपाल की बाढ़ का असर भारत में इतनी जल्दी कैसे पहुंच सकता है। दरअसल बिहार और यूपी की कई नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र यानी कैचमेंट एरिया नेपाल में है। नेपाल में पहाड़ी इलाकों में जब अचानक बहुत ज़्यादा पानी आता है तो उसका असर नीचे की तरफ बहने वाली नदियों पर पड़ सकता है। यही वजह है कि गंडक और कोसी जैसी नदियों के जलस्तर पर खास नजर रखी जा रही है। बिहार में संभावित खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं और प्रशासन को किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद ज़रूरी है। अभी इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी बिहार में हर जगह बाढ़ आ गई है। अभी फोकस है खतरे को आने से पहले पहचानने पर, यानी नदी का पानी कितना बढ़ रहा है, तटबंधों पर कितना दबाव है, निचले इलाकों में पानी पहुंचने की कितनी आशंका है और ज़रूरत पड़ने पर लोगों को कितना जल्दी सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सकता है। प्रशासन इन्हीं सवालों के जवाब लगातार तलाश रहा है। नेपाल की तस्वीरें डराने वाली हैं, लेकिन भारत के लिए इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत डरने की नहीं, सतर्क रहने की है, क्योंकि पहाड़ों में बदला नदी का मिजाज कुछ घंटों में मैदानी इलाकों की तस्वीर बदल सकता है। इसीलिए यूपी के 4 और बिहार के 6 जिलों में प्रशासन की नज़र सिर्फ आसमान पर नहीं, नदियों के डेंजर मार्ग पर भी है। नेपाल में आई तबाही ने एक बार फिर याद दिला दिया है, सीमा सिर्फ नक्शे पर होती है, नदियों का पानी सीमा देखकर नहीं रुकता। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।